Good evening, friends. Welcome to WSECI Wellness and Wellbeing Council, गुजरात. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रेरणा वासवानी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वेलनेस एंड वेलबींग काउंसिल, गुजरात. एंड आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आती हूँ डिफरेंट इंस्पायरिंग पीपल्स के साथ, और मैं कोलैबोरेशंस करती हूँ विद डिफरेंट ब्रांड्स. सो आज का सेशन है, बहुत ही स्पेशल सेशन है. आई कैन से कि एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ जो है हम लोग आज मिलने वाले हैं. और उन्होंने जो है ब्रेस्ट कैंसर को हराया है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके. शी हैज बीन सच ए इंस्पायरिंग वुमेन, आई कैन से. और अभी जो है बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर करते हैं. एंड शी इज नन अनदर देन मिस सुमन सिंह. एंड प्लीज वेलकम हर. और हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे फाइट किया, कैसे उन्होंने फेस किया इतने सारे चैलेंजेस. एंड लेट्स इंस्पायर अदर्स आल्सो. सो प्लीज वेलकम सुमन सिंह मैम. वेरी गुड इवनिंग मैम. Good evening. Thank you for giving me this platform. थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी. और आप तो इतना सारा अच्छा कर रहे हैं, दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं टू अदर कैंसर सर्वाइवर्स, और बहुत सारी अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताइए, कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एंड हाउ यू फेस्ड, मीन्स अपना पहले इंट्रोडक्शन बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अभी मैम. जी, जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम सुमन है, तो आई एम सुमन एंड आई कम फ्रॉम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बैकग्राउंड. अगर प्रोफेशनली कहा जाए तो पहले मैंने अपना करियर प्रोफेशनली वेरियस कॉर्पोरेट कंपनीज लाइक फार्मा इंडस्ट्री कह लीजिए या ट्रैवल इंडस्ट्री. Then I also worked with FMCG as a branding and marketing expert. And then after Okay. marriage, I took a sabbatical, and then I worked with what you say as a event planner. तो मेरा खुद का एक स्टार्टअप था जो मैंने 2015 से स्टार्ट किया था. And then I Okay. started working with artist management and as an event manager. And then I was planning to expand my business towards medical tourism. तो मुझे Okay. अंदाजा Okay. ही नहीं था कि मैं खुद कैंसर से डायग्नोस्ट हो जाऊंगी. जब मेरा खुद का Oh. ये विजन था कि मैं मेडिकल टूरिज्म में जाऊं, तो मेडिकल टूरिज्म Yes. क्या होता है जहाँ पे आप इंटरनेशनल पेशेंट्स को इंडिया लेकर आते हो. इंडिया इज नोन एज वन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ट्रीटमेंट. तो तब मैंने Yes. कभी भी नहीं सोचा था कि आई विल बी एनकाउंटरिंग कैंसर इन माई लाइफ. तो अभी मैं फिलहाल आफ्टर कैंसर डायग्नोसिस आई एम लाइक मोटिवेटिंग कैंसर पेशेंट एंड आई एम लाइक मेकिंग श्योर कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े और Yes. इस कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा एक सपोर्ट मिले और जो बाकी लोग हैं वो अवेयरनेस पा सके और इस डर से जिनके जो ऑलरेडी जूझ रहे हैं जिस बीमारी से वो Yes. इस डर Yes. से ओवरकम करके वो उसको जीत सके. So that Yes. is what Yes. my Yes. effort. Apart रियली from ग्रेट मैम. यस. यस. thank you. बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल जो है कैंसर का नाम सुनते ही लोग जो है इतना डर जाते हैं. जी. और आपको जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ मिला तो आपका क्या रिएक्शन था, मीन्स कैसे आपने फेस किया उसको मैम? See, coming from an educational background, जब मुझे पहली बार जब मेरे को लंप महसूस हुआ तो मैं ऑब्वियसली अलर्ट हो गई थी. बट इट वाज जस्ट अ ओके. फेस ऑफ माय लाइफ कि मैं बहुत ज्यादा शिफ्ट कर रही थी. तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि कैंसर में दर्द नहीं होता और मुझे फिर धीरे धीरे दर्द होने लगा. तो जब मैं ओह. मेरे साथ इत्तेफाक से वो ऐसा मोमेंट था कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी कि दो मैं अलर्ट हुई पर मैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग मैं हाँ. नहीं ज्यादा ध्यान दे पाई और फिर कोरोना आ गया. फिर धीरे धीरे मेरी ओह. बॉडी में दर्द आने लगा और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है. बिकॉज इतना मुझे पता था कि लंप होता है तो कुछ तो कैंसर के लिए भी चांसेस हैं. पर लोगों ने मुझे कहा यस. कि नहीं दर्द नहीं होता है, कैंसर में दर्द नहीं होता है, या ओवर रिएक्टिंग. और फिर कोरोना आ गया तो हम हार्ड कोर लॉकडाउन में चले गए. तो पर मेरा ओह. दर्द यस. बढ़ता गया. मेरा दर्द बढ़ता गया और फिर मुझे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है. एंड देन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ सोशल मीडिया पेज एंड आई जस्ट रेड कि किसी लेडी को दर्द था और शी एंडेड अप
फाइंडिंग कि इट वाज अ कैंसर, तो मैं तभी अलर्ट हो गई एंड आई वेंट। ओह, तो जब ओके, मैं गई और मैंने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया एंड मेमोग्राफी कराई, तो मेरा मेमोग्राफी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड अच्छा, में आया कि ओके, कुछ तो मतलब सस्पिशियस है। प्रॉब तो अभी मेरे पास ओह, ये था कि बाकी सब फैमिली कह रही थी अरे तुम्हारा मेमोग्राफी तो नॉर्मल आया है, नॉर्मल है। पर वो यस, इंट्यूशन यस, होता है कि फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। तो आई जस्ट लिसन टू माई हार्ट एंड आई लाइक डिड सम रिसर्च एंड आई वेंट टू दी ऑन्कोलॉजिस्ट। और ऑन्कोलॉजिस्ट ओके, के पास जब मैं गई तो फिर वो बायोप्सी हुआ और फिर तुरंत पता चला कैंसर है। तो पहली बार जब कैंसर पता चला तो जैसे आपने बोला सब डरते हैं, हम मैं भी डरी। मुझे लगा मेरी 8 साल की बेटी है, मैं बहुत मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि लाइक एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे कैंसर है, यस, लाइक आई आई गॉट यस, यस, कैंसर। और जब फिर पेट स्कैन बोला गया, तो पेट स्कैन जब बोला गया तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक भगवान मैं कहीं लास्ट स्टेज में तो नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपका स्टार्टिंग है लेकिन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तब फिर मुझे ओह, लगा अभी रुक के तो कुछ करना नहीं है, यू हैव टू फाइट। And then I thought, यस, I will fight. So I started looking for solutions. And I tried to reach out my own people whom I thought, because it was Corona time, financially we were going like business stop हो गया था मेरा, successful even managing business which is purely based on crowd, आपको पता है वो बंद हो गया था। यस, My husband job was also not there. So I ओह, did try to reach out the people जिनसे मुझे लगा वो मुझे help कर सकते हैं, but sadly जिनको मैंने reach किया they did not come forward, and it was a very breaking point for me. And why I today really give so much importance to community, because today I am here alive talking. It was the power of community that today I am sitting here, and I was यस, a part यस, of one mother's group, women's group, and I shared their so sharing is so important. It's यस, not only being डेफिनेटली, financial or emotional or mental. Sharing is really important. मैं कहती हूँ आज अपने सभी कैंसर वॉरियर्स को या सबको, अगर कोई ना मिले तो पेड़ के पास जाके रो, पर बोलो, शेयर करो, स्पीक आउट। सो आई जस्ट राइट, रोट कि मुझे कैंसर हुआ है और प्रेयर कीजिए मेरे का कैंसर स्प्रेड ना। And the community leader, she reached me out and she said, we would like to help you. And they talked about the crowdfunding and it helped me to create the link. And मुझे बड़ा शर्म आ रहा because I come from a very affluent family background. तो मुझे लग रहा है कि मैं यस, कैसे करूँगी, और मैं रोने लगी। तो उसने मुझे एक चीज बोला, उस कम्युनिटी लीडर ने, कि सुमन यू आर अ मदर, साम दाम धन भेद, यू हैव टू फाइट फॉर योर डॉटर। तो स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन जब उसने मुझे पुश किया तो वो स्ट्रेंथ और मेरे को आई। एंड व्हेन देन होल कम्युनिटी केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट मी, दैट गेव मी बूस्ट। उसके बाद मैं कभी मेरे आंख से आंसू गिरे, और मैं अकेले जाती थी सर्जरीज में, कीमोज में, रेडियोथेरेपी में। और जब मैं मुस्कुराती थी और जब मैं अपने अपडेट्स डालती थी, तो मैंने देखा बहुत सी औरतें मुझे रीच करने लगी, and they started getting lifted up. Then I found a purpose ki my journey is not about me, it can inspire many people. And then I started यस, motivating people, and that's how today I am here. And like not only राइट, cancer patients but many women, they reach me out, men they reach me out and they talk to me, and I feel ki yes, speaking is very important and motivating them. तो आज एक भी बंदा बोलता है कि आपकी स्टोरी की वजह से मेरे को पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, या आपकी स्टोरी की वजह से मेरे अंदर का डर गया, तो मुझे वो लगता है यस, माय लाइफ इज फर्स्ट। यस, यस, डेफिनेटली। और मुझे भी वही फील होता है कि जैसे ही जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किए थे तो मुझे भी फीडबैक्स मिलते हैं कि आपकी बात करने से, आपके सेशन से जो है मुझे ये मोटिवेशन मिला, आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे भी फील लगता है कि नहीं, मैंने एटलीस्ट किसी के लिए तो कुछ किया, एंड माई लाइफ इज वर्थ फॉर एवरीवन। तो मुझे भी जो है बहुत अच्छा फील हुआ ये सब जान के। और No, you're doing an आपको तो मैं ऑलवेज, yeah, you're doing an amazing initiative by inviting people, creating awareness in different topics, and यस, it's a pleasure to connect with you. And we are like almost like a like-minded people, I say. So यस, यस, definitely, डेफिनेटली। good to know that you're making such a great impact and difference in people's lives. थैंक यू सो मच मैम।
और मैं तो आपको हमेशा से स्माइलिंग ही देखती हूँ, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि दैट यू हैड पास थ्रू सच चैलेंजिंग लाइफ और इतने सारे आपने जो है फेस किया हुआ है। तो मुझे जो है ऐसे ही नहीं लगता था। व्हेन आई गॉन थ्रू योर कम्युनिटी, जो है आपका ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया और उसमें मैंने मैसेजेस पढ़े, आप दूसरे कैंसर सर्वाइवर्स के भी आप इंटरव्यूज लेते हैं और प्लस आपके भी जो है जो थॉट्स प्रोवोकिंग जो आपके मैसेजेस रहते हैं, अवेयरनेस के मैसेजेस रहते हैं, आई ऑल्सो रीड दैट। तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इतना सब आपने फेस किया था। जब आपकी प्रोफाइल मिली मुझे तो उसमें आपका लिखा हुआ था कि इतने सारे केमोथेरेपी सेशंस आपने लिए हैं। तो जी। मुझे तो सुन के ही पता नहीं क्या लग रहा था कि हाउ यू हैव फेस्ड, मतलब मीन्स आप तो यू आर अ रियल फाइटर आई कैन से, और आपने बहुत सारी चीजें लर्निंग की होगी ड्यूरिंग दिस कैंसर जर्नी। सो प्लीज गिव इनसाइट्स अबाउट दैट कि आपने क्या क्या लर्निंग आपको मिली ड्यूरिंग दिस। So first of all, like anybody can have cancer. So first of all, what I've learned that cancer life is very unpredictable. हम बहुत कुछ प्लान यस, करके लाइफ में चलते हैं, पर कई बार मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो आपके कभी कभी लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। यू हैव टू ओके, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हम मंदिर को कितने यस, अच्छे से संभाल के रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर में कोई गंदगी राइट, नहीं होनी चाहिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं आत्मा के रूप में। तो कई बार हम यस, अपनी बॉडी को नहीं ध्यान देते। लोग सोचते हैं, जो जो मेरी लर्निंग है, लोग सोचते थे, जैसे मैं भी सोचती थी कि जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या बहुत ही कुछ ऐसा कुछ होगा, लाइक आई नेवर थॉट कि हाँ, एक मेरी जैसी नॉर्मल इंसान नॉर्मल, जो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती को कैंसर हो सकता है। तो ओह, आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो व्हाट आई लर्न कि कैंसर कैन हैपन टू एनीवन। दैट यस, वाज द फर्स्ट लर्निंग। एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आप कुछ भी प्लान करके नहीं चल सकते। और ट्रू, आपको अपना, जब आपको कोई भी लाइफ में डायग्नोसिस हुआ या चैलेंज आया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डर के भाग जाओ, या आप डर यस, का सामना करके, जो एक डायलॉग हम आप सुने होंगे, मैं पेप्सिको डर के में आगे ब्रांड जीत मैनेजर है। थी। डर के आगे जीत है। आई वॉज अ पेप्सिको ब्रांड मैनेजर। तो यस, इट ओके, इज रियल, डर के आगे जीत है। मतलब कि अगर फियर का जो एक है मीनिंग है, लाइक या तो आप उसको फेस करो कि आप उससे डर के भाग जाओ, या आप सामना करो। देखो, जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक होप है। तो आपको यस, सामना तो करना है। आपके पास रास्ता नहीं है तो आप खटखटाओ, आप मांगो, आप ढूंढो, बट आपको फिर सोल्यूशन मिलेगा। बट यू हैव टू बी यस, विलिंग टू फाइंड द सोल्यूशन। और यस, यस, अगर आप चाहते हो तो यू कैन फाइट। मेरे पास ऐसा टाइम था, लाइक इट वाज मिरेकल कह लीजिए कि क्या कहते कहते हैं कि my business was down, like it was locked down, and obviously कैंसर हुआ है और मैं अकेली। बट जब आप ठान लेते हो ना, तो भगवान रास्ते, या आप कह लीजिए जो भी सुपर नेचुरल पावर या आपकी इच्छा शक्ति मैनिफेस्ट होती है, यस, वो रास्ते खोलते चली जाती है। तो यस, जब यस, मुझे डायग्नोसिस हुआ था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और जिस रास्तों की तरफ और जिन लोगों की तरफ मैं देख रही थी, वो लोग पीछे हट गए। तो इट वाज लाइक, it was that was the moment that I had to, like, be humble enough to lift my ego aside and make sure that I survive, I fight, राइट, because it was a matter of my daughter. So this was my learning. Don't give up no matter what. और आप कितनों के भी साथ रहो, क्या आप अकेले हो? आपकी कैंसर की जर्नी में आप अकेले हो। और आपको, जब आप अकेले हो, तो यू लुक फॉर अ पीपल who can be support or whom you can talk to. So support group is very important. The support of the यस, people, you can speak for it. So that's why I believe in the power of community. कि where you don't have anyone to talk within the house, you try to look for a support out. भले आपको लाइक मेडिकल सपोर्ट ना हो पाए, बट एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। बिकॉज आई वॉज डेफिनेटली, वेरी अलोन इन माई जर्नी। आई वॉज वेरी वेरी अलोन। Like though I was getting support, like financially and all around, but I was very alone in my journey. So I found that nobody should be alone in their cancer journey. So if you feel lonely, please reach out to people, tell people that you are looking for a help, and come out. यस, So it becomes quite easy even if you talk. तो वो एक बहुत जरूरी है। प्लस आप अपने डॉक्टर के साथ स्टिक रहें, अपने ट्रीटमेंट में स्टिक रहें, और आप अपने ट्रीटमेंट में फोकस करें, और आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, मतलब, और आप अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें। तो ये एज अ यस, विद इन द ट्रीटमेंट,
once your treatment राइट। is finished, you should be on a regular follow. तो ये मेरी यस, लर्निंग रही है कि अपने को लाइक किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और लाइक यू नो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड यू हैव वॉट एवर कम, बीट कैंसर, बीट कोरोना, बीट एनीथिंग, यू हैव टू बी विलिंग टू फेस इट. आज हम लोग कोरोना से निकल आए, राइट? जब कोरोना यस, तो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो द सेम वे, बीट कोरोना, बीट कैंसर और एनीथिंग इन योर लाइफ, यू यस, कैन ओवरकम. डेफिनेटली। या वो फाइटिंग यस, स्पिरिट यस, होनी चाहिए till end. बिल्कुल सही कहा कि फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन है, नेवर गिव अप। Yeah, कि never give. फाइट, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जैसे आपने सही तरीके से बताया कि जहां चाह वहां राह। अगर हम चाहते हैं कि हमें बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, तो गॉड जो है हमेशा से जो है हमें हेल्प करेगा, उस राह तक पहुंचाएगा। जैसे जी. आपकी इच्छा थी कि यू वांट टू हेल्प अदर पीपल आल्सो, सो यू आर गेटिंग लाइक माइंडेड पीपल, यू आर गेटिंग कैंसर सर्वाइवर्स अदर आल्सो, और बहुत Yeah. सारे कनेक्टेड पीपल आपको सामने से मिल रहे हैं, आपको सामने से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जी. बिल्कुल सही कहा कि हमें जो है हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, तो सामने Courage वाले क्या को है? पता नहीं Courage is, चलेगा। yeah, courage is all about asking, you know, asking help. यस, इसका एक बहुत यस, बड़ा ईगो होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. It's राइट, not राइट, about that. It's not about that. Many people think कि हमने कोई बुरा कर्मा किया इसलिए हमको कैंसर हुआ. It's not हाँ, because of हाँ, your karma. It is part of the environmental situation, changes, lifestyle, all the pressure, the food habits. These are the reason, not your karma. यस, यस, Now your karma will definitely affect whether you will survive or not. So now if you're diagnosed, your karma is to seek, ask, search, help and solution. What next? And then overcome. यस, यस, डेफिनेटली। So, और सपोज हाँ. हमें पता चल गया है कि कैंसर है, तो हम रो रो के जिंदगी बिताएं या फिर हंस के जिंदगी बिताएं, दैट्स आवर चॉइस। देखिए क्या है, मीडिया ने इतना हाइप कर दिया है कैंसर. मैं मानती हूँ कैंसर डेडली है, पर अगर कैंसर को आपने सही टाइम पे डिटेक्ट कर लिया और आपका राइट ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो देयर आर लॉट ऑफ लाइक 95% चांसेस फॉर यू टू बी यू नो ओवरकम. एंड मेनली जो विमेन्स में होते हैं, जो होता है, पहले तो लोग कहते थे 40s में कैंसर होता है, आजकल अर्ली 20s यस, में भी कैंसर डिटेक्ट होने लगा है. तो वंस यू आर मैरिड एंड वंस यू आर लाइक यू नो बॉडीली चेंजेस आते हैं, आप अपना, एक तो ओवेरियन कैंसर वीमेन में बहुत रहता है, यूट्रस रिलेटेड कैंसर, आपके जो भी प्रोडक्टिविटी के बेस्ड ऑर्गन्स हैं, ये आपके काफी रिस्की फैक्टर रहते हैं. और आजकल कई यस, वैक्सीन भी आ गए, मेनली स्पेशली फॉर सर्विकल कैंसर एंड ऑल, एनएचपीवी. तो आजकल ओके, यंग लड़कियों को भी 10 to 16 की एज में गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव ले रही है वैक्सीन देने के लिए. प्लस विमेन को हमेशा साल में एक बार तो अपना चेकअप हेल्थ का करवाना ही चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर आपको कैंसर हो गया, अगर सही टाइम पे पता चल गया, तो इट इज वेरी वेरी क्यूरेबल एंड आपके खर्चा भी कम होता है. प्लस अभी यस, कैंसर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो आपका फाइनेंशियल प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि गॉड फॉरबिड कोई भी बीमारी आपके पास आती है, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. हम लोग इसको टू द यस, ग्रांटेड लेते हैं कई बार, लाइक इन इंडियंस, मेनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स वी डोंट टेक मेडिकल प्लान्स. मैंने भी नहीं लिया यस, था. यस, जब हो गया तो बाद में रियलाइज नहीं, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी डायग्नोस्ड है. तो समटाइम्स वी डोंट टेक, अगर हमें ऑफिस से मिल गया इंश्योरेंस फाइन, अदरवाइज वी डोंट टेक पर्सनल प्लान. तो एज आई सेड कि इट इज ऑलवेज गुड टू प्लान आवर फाइनेंशियल यू नो थिंग्स इन दैट वे, कि कल को गॉड फॉरबिड, अब तो इंश्योरेंस कंपनीज भी कैंसर को इन्वॉल्व कर चुकी हैं अपने इंश्योरेंस यस, प्लान में. तो यस, इट इज पार्ट ऑफ, मतलब 10 से 15 लाख 20 लाख तक का इंश्योरेंस कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी. तो यू शुड ऑलवेज टेक अ प्लान ऑफ दिस, गॉड फॉरबिड. तो लाइक यस, यू नो सही, इट इज, हाँ, तो ये भी उस पे कवर हो जाएगा. आप जो भी प्लान लोगे, मेक श्योर दैट कैंसर इज ऑल्सो कवर्ड इन दैट. तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को भी कैंसर होता है, तो लाइक it is covered. And then there are a lot of crowdfunding sites. Many people don't know हम कैसे हेल्प गेन करें. तो लाइक मिलाप है, केटो है, ये इस तरह के यस, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करते हेल्प हैं कर, फंड रेज करने में. ये वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आपने जमा किए, तो यू कैन रेज फंड. So many people don't know about this also. So this can be also यस, a great help for them to raise funds for them, those who are underprivileged or those who are genuinely facing problem
and as of now they don't have any name. So this is Yes, also yes, very like true. a great resources for people to like get awareness on this part as well. So what I Yes, will say कि a woman is a धुरी बोलते हैं ना एक्सिस, तो पूरे yes, फैमिली की वुमन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन एनी फैमिली, और उसको true. अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है. तो शी शुड be like willing to look after herself first, because if she is affected, her Yes, entire family is affected. So it's very important definitely. for a woman to take care of it. यस यस टोटली एग्री फॉर दिस बिकॉज हम लोग जो है लेडीज क्या करते हैं कि हम जो है दूसरों का केयर करते रहते हैं और हम खुद को ही भूल जाते हैं वी फॉरगेट आवरसेल्व्स तो हाँ, उस और चक्कर में जो अभी वो हमारी हेल्थ एक्सिस है जिससे पूरी दुनिया घूम रही है, तो इट यस 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 सो सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज वेरी मच इम्पोर्टेंट तो यस, जैसे आपने वेरी फेस वेरी किया इतना यस सो जैसे आपने इम्पोर्टेंट. कैंसर का फेस किया तो एज अ कैंसर सर्वाइवर मीन्स सोसाइटी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उनका कैसा रवैया था या कैसा क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहती है सर्वाइवर्स की कि क्या सपोर्ट चाहिए उनको जी, एज अ कैंसर पेशेंट, सोसाइटी पेशेंट से ज्यादा डर जाती है जब सुनती है, जब उनके आसपास लोगों को कैंसर होता है. मोस्टली लव्ड यस वंस है, आपके केयर गिवर्स है. तो वो पेशेंट को तो फिर भी एक बार को अटेंशन मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, एंड द लाइफ गोज ऑन. बट द मेन यस पर्सन जो उनके आसपास की फैमिली है वो डर जाते हैं. प्लस उन्हें नहीं पता यस कि कैसे हैंडल करना है उनका फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी. या तो वो आप या तो वो आपको बहुत ही सारे सजेशंस देने लगेंगे, या तो फिर वो ट्रू आपसे दूर हो जाएंगे. So lot of things happen and people fail to understand the cancer patients how to deal with them. तो वो एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि हाउ टू डील विद कैंसर पेशेंट, उनके साथ डूज एंड डोंट्स क्या हैं. आप उन्हें सिंपैथी मत दीजिए, आप उन्हें एम्पैथी दीजिए. एंड देयर आर टाइम्स वी ट्रू नीड टू गिव देम स्पेस. अगर आपको कुछ हेल्प करना ही तो आप उनसे पूछो, क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, क्या मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ, क्या हम कुछ खाना दे सकते हैं. मतलब इस तरह के हेल्प, ये नहीं कि ओ फलाने को ऐसा हुआ था, ढिमकाने को ऐसा हुआ था, तुम ये देखो, तुम वो हाँ देखो, फलाने. लाइक डोंट कंपेयर द जर्नी, बिकॉज एवरी कैंसर पेशेंट इज एन इंडिविजुअल, और उसकी जो कैंसर जर्नी है वो दूसरे कैंसर की जर्नी से हम कंपेयर नहीं कर सेम सकते. क्योंकि आपका खान यस पान, आपका बॉडी, आपका जीन्स, आपका डीएनए, आपका सोच, आपका एनवायरमेंट इज वेरी डिफरेंट. तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर सर्वाइवर भी नहीं सर्वाइव कर पाता, और फिर वो फोर्थ स्टेज का भी ओवरकम कर लेता है. इट्स ऑल बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग प्रोसेस. तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट जिन लोगों से घिरा हुआ है, हाउ दे आर बिहेविंग विद देम. इफ यू कैनॉट हेल्प यस देम, डोंट then give us space, but at least let them know that you are available whenever they are in need. रिक्वायर्ड यस प्लस या और उनको लेट देम फील नॉर्मल. आप डायबिटिक पेशेंट को पूरे टाइम फील तो नहीं करा देते, ओ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, ओ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, और यू आर अ कार्डिक पेशेंट. मतलब आप बीपी बहुत ज्यादा है, पूरे टाइम आप उसको फील कराते रहो. तो डोंट मेक द कैंसर पेशेंट आल्सो फील द सेम वे, ओ यू आर द कैंसर पेशेंट, यू आर डाइंग. So it ट्रू impacts your mind. So it is my humble request to the people around that please don't let them live normally. Let them live. Especially मैं जब कीमो जाती थी और मेरे बहुत से पॉजिटिव फ्रेंड्स थे. I used to dress up. मेरे बाल चले गए थे, but I used to dress up well and go. मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता था जब तक मेरा टकला न देखे कि मुझे कैंसर हुआ है. हाँ, मेरा जब बाल देखेंगे या मेरी टोपी देखेंगे तब उनको लगेगा कि यस मुझे कैंसर पेशेंट. मैं पूरी लाइफ सिंपल रही. पर जब मुझे कैंसर हुआ तो आई स्टार्टेड पुटिंग लिपस्टिक, आई स्टार्टेड पुटिंग झुमका, आई स्टार्टेड पुटिंग काजल, एंड आई स्टार्टेड पुटिंग कलरफुल बंदाना. और एक टाइम ऐसा आया कि बोलना सा है कि मैंने वो भी हटा के आई यूज्ड टू गो लाइक दैट monk, like a monk, like होते हैं ना बुद्धिस्ट monk होते हैं, यस like यस that. यस And यस I loved my that thing, कुछ समय बाद मुझे वो अच्छा लगने लगा. तो if I will feel good, तब मेरी मेडिसिन और मेरी बॉडी में सब कुछ यस रिस्पॉन्ड करेगा. तो मेरा ही रिक्वेस्ट टू द पीपल इज लेट द कैंसर पेशेंट फील नॉर्मल कि यस एक बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ध्यान दीजिए. आप उन्हें हेल्प नहीं कर सकते तो आप उन्हें मिजरेबली फील मत कराइए. एंड लाइक give us space whenever they need. And you also as a caregiver get the support and counseling whenever it is needed, and be willing to ask कि हमें कैसे react करना है. You can seek the help
professional help, how to take care of the patient, and Yes. if the patient is in your house. So that is also like, my request. And once the person is completed the treatment, give them that, like, welcome in the society to come back to the career, to come back to. Yes. No, cancer is not untouchable disease. Cancer is a disease which is within your body, and it is only harming the person who was diagnosed. And the person True. only needs the support and love more than medicine. Yes. In cancer journey, mental health is very important and emotional health is very important to improve and allow your body to respond towards the treatment. यस यस वेरी ट्रूली सेड कि ये Yeah. बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है कैंसर पेशेंट को इंक्लूसिव रखना है कि जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे ही हम उनको ट्रीट करेंगे तो दे विल गेट मीन्स उनके जो ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी दे आर फेसिंग चैलेंजेस विद द ट्रीटमेंट्स एंड ऑल तो अगर हम आप लोग पहले ही मेंटली उन्हें सपोर्ट फील करा करेंगे दोगे, या आप पहले ही उन्हें फील करा दोगे, ओ यू आर व्हाट गोइंग टू वन डाई। यस तो वो नहीं यस होना यस चाहिए, बिकॉज कैंसर डजंट मीन कि आपको मरना ही। यस, इट इज अ ट्रू क्रिटिकल डिजीज, इक्वली यस टू डायबिटीज। अगर डायबिटीज को सही ढंग से ना दे, वो उतनी ही डेडली हो सकती है। और ट्रू आई थिंक ट्रू कैंसर इज बेटर देन कोरोना। कोरोना का तो कोई इलाज नहीं था, हम देख भी नहीं सकते थे, कुछ क्लू भी नहीं था। बट कैंसर की यस एटलीस्ट आज की डेट में इलाज है। There is a treatment available, and breast cancer is one of the best cancer we see, because breast cancer is very much curable cancer if it is diagnosed in a right time and treated in a right manner. पहले तो ब्रेस्ट कैंसर में दोनों ब्रेस्ट हटा दिए जाते थे, पर अगर आपका सही टाइम पे आज की डेट में आई मीन कैंसर डायग्नोस होता है, यू कैन इवन सेव योर ब्रेस्ट. So that is also there. And the women who are यस going under the mastectomy, जिनके breast removal हो जाते हैं, it's a big challenge for them also, how to take care of their body. तो वो awareness भी होना बहुत जरूरी है. What are the resources that they can use to, they can still be presentable and beautiful, and a great understanding between the, if they are married couples between a husband and wife, if they need counseling for that, यस they should go for that as well, because there are, यस that is a major body changes, especially in a women, happens if they go through, mastectomy. So that is also one यस another यस challenge. So यस acceptance, understanding. If you need help as a caregiver, please seek professional help. Go and join the support group. Ask, but यस like, give that, क्योंकि तभी आपका लाइफ बैलेंस हो पाएगा। और अगर आप सामने वाले को प्यार करते हो, तो उसकी भी लाइफ में काफी, लाइक, हेल्प मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली यस या यस वेरी ट्रूली सेड और मैं ये जानना चाहूँ कि आपने इतने सारे ट्रीटमेंट किए तो किस टाइप का ट्रीटमेंट रहता है क्योंकि केमोथेरेपी आई नो तो उसमें कुछ और भी डिफरेंट टाइप का रहता है ट्रीटमेंट या क्या चैलेंजेस हम लोग उस टाइम पे फेस करते हैं एज अ कैंसर पेशेंट ओके, मोस्टली ज्यादातर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है किसी भी कैंसर का, बेस्ड ऑन द केस और स्टेज। तो आपका ओके कैंसर में भी, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर भी मेडिकली बहुत तरह के टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। उसके बेस पे ओके डॉक्टर प्लान करता है कि पेट स्कैन होता है। पहले होता है, हम ब्रेस्ट, कोई भी कैंसर को डायग्नोस्ट कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग होता है, जैसे ओके बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कैंसर है कि नहीं। ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड भी आपको कुछ हद तक बताते हैं, अगर कुछ सस्पिशियस है। अगर कुछ सस्पिशियस होता है तो डॉक्टर आपको बोलता है बायोप्सी करो। बायोप्सी होता है, अगर आपका कैंसर कंफर्म होता है तो आपका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए आपको बोला जाता है पेट स्कैन करो या स्कैन करो। जो भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं उसके बेस में आपको स्कैन करने का एडवाइस दिया जाता है। स्कैन के आधार पर पता चलता है कि बॉडी में कैंसर कहाँ तक फैला है, कितना फैला है, और उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है। अगर केस बहुत ज्यादा हो गया तो मोस्टली कई बार सर्जरी होती नहीं है। पर अगर ब्रेस्ट वाले केस में होता है, अगर आपका केस बहुत ज्यादा फैल गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका स्प्रेड हो गया है तो यस, थोड़ा तकलीफ है, ट्रीटमेंट लॉन्ग है, बट दैट डजंट मीन कि सामने वाला मर ही जाएगा। दैट इज नेवर, यू शुड टेक इट एज। इसलिए जो लोग यस स्टेज पे डरते हैं, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, हाँ आज हाँ के यस जमाने में इस डर को आप निकाल दीजिए। स्टेज का मतलब होता है वो डॉक्टर के लिए। आप ये देखो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट क्या दे रहा है, आप उस पर फोकस करो। कि डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि ये कितना फैला है और मुझे इस पेशेंट को
क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है। सर्जरी करना है तो सर्जरी होगी, रेडियोथेरेपी करना है तो रेडियोथेरेपी कितनी देनी चाहिए, कितने सेशन देनी चाहिए, और कीमोथेरेपी करनी है तो कितने सेशन देनी चाहिए, और डॉक्टर उस हिसाब राइट। से आपको ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो अगर आपका ब्रेस्ट बचाया जा सकता है तो वो आपको, ब्रेस्ट कैंसर का मैं आपको बोलूंगी तो लंपेक्टोमी होती है, इसमें लंप को निकाल दिया जाता है, और फिर आपका फिर वो क्या होता है, यहाँ से लिम्फ निकाले जाते हैं, उसको भी चेक किया जाता है कि कैंसर और कितना फैला है। अगर कैंसर ज्यादा फैला है तो डॉक्टर उस हिसाब से फिर प्लान करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या है। कीमोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो आपके कैंसर के सेल्स हैं उसको वो फैलने से रोकता है, आपके सेल को काम करना ओके। बंद करवा देता है। तो उसके साथ क्या होता है, आपका सेल, अच्छे सेल भी बंद हो जाते हैं, इसलिए आपके, बाल और में। बुरे सेल, तो कैंसर के सेल को खत्म करने के लिए ये काम करता है। तो ये एक तरीके से आप ओके। बोलिए एसिडिक चीज है, वो मतलब सिंपल भाषा में यस। कि ये जला यस। रही है, कैंसर के सेल्स को खत्म कर रही है। तो ओके। जब हम इस ओके। ट्रीटमेंट से जाते हैं तो लोग काफी डरे हुए थे, कीमो हो रहा है। यस। तो कीमो से डरना नहीं है, कीमो इस, थोड़ा देखिए कोई भी आप दवाई लेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे, उसका कुछ ना कुछ असर होता है, आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, आपके बॉडी के सेल, कैंसर के सेल बंद हो रहे हैं, काम बॉडी यस। आपका रिएक्ट करेगा। हम जब गर्म छूते हैं तो लगता है, ठंड होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी में यस। कुछ जा रहा है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो आपको थोड़ा सा राइट। हो राइट। सकता है 2 3 चक्कर आएगा, उल्टी हो सकती, उल्टी जैसा लगता है। हाँ। तो ऐसे हाँ। दौरान भी आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट में खाओ, है ना, और ऐसा राइट। स्ट्रॉन्ग स्मेल से बचो, और वो 2 4 दिन के अंदर में वो चीज ठीक हो जाती है। पर लोगों के अंदर इतना डर भर दिया जाता है कि वो डर के मारे ज्यादा यस। तबीयत खराब नहीं है। तो आप डरिए डेफिनेटली। नहीं, आई यूज्ड टू गो अलोन फॉर माय कीमो। और आजकल जो पॉजिटिव लोग हैं, कीमो के बाद नेक्स्ट डे जाके लोग, जो यंग हैं जो है, हाँ जो बहुत एज्ड होते हैं या क्रिटिकल होते हैं उनकी बात अलग होती है, बट इफ यू आर इन अ स्टेज वेयर यू आर एक्टिव एंड मूविंग अराउंड, आप कीमो के साथ एक अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। थोड़ा बहुत आपको 3 4 दिन प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या कुछ, तो उसकी मेडिकेशन होती हैं, और आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, और सिंपल एंड प्लेन और नॉर्मल खाना। अनटिल अनलेस आपको ऐसा कैंसर है, पेनक्रिएटिक कैंसर या अंदर इंटरनल कैंसर, वहां पे आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे डाइट प्लान करते हैं, बिकॉज किसी ओके। किसी को माउथ कैंसर होता है। तो फूड तो सिंपल होता है, पर यस। डाइट इनटेक उसको या वाज तो आप यस ग्राइंड डिफरेंट। करके दे रहे हैं या दे रहे हैं। तो आपको कीमो में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी ऑलवेज इन टच विथ योर डॉक्टर्स एंड डू इट योर ट्रीटमेंट, और वो आपके अच्छे के लिए ही है। तो आप डरो यस। नहीं कि वो आपको नुकसान करेगा, और अगर कुछ भी है तो डॉक्टर्स आर देयर। आज का जो एरा है, मेडिकल इज सो एडवांस, मेडिकली वी हैव बिकम सो डेवलप्ड, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, आजकल कीमो के लिए कीमो पोर्ट्स आ गए हैं, तो वो आप अंदर सर्जरी के करके आप डाल सकते हो, और उससे बहुत इजीली और स्मूथली आपका कीमो चला जाता है। वो 2 साल तक आपकी बॉडी में रह सकता है कीमो। तो मोस्टली आइडियली 99% लोगों को सूट करता है, क्योंकि वेन से पहले देते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। कीमो यस। आपका यहाँ जैसे पेस मेकर जैसा मशीन होता है, छोटा सा होता है, यहाँ पे वो ओके। आपका सर्जरी करके डाल देते हैं, और वो डायरेक्ट ओके। फिर वहां से आपका आईडी लगा देते हैं, और आप यस। आराम यस। से यस। कीमो हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ओके। नॉट अ प्रॉब्लम, एंड देर आर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। एट दी एंड मैं यही कहूंगी, जब आप मौत से लड़ रहे हैं, when you are battling, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली। फाइट कर रहे हैं। तो वो तो यस। कुछ शॉर्ट टर्म रहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रहते हैं। बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जियोगे, बैलेंस लाइफस्टाइल जियोगे, एक्टिव, नॉर्मल, हैप्पी, विथ ऑल पॉजिटिविटी, आप जब मौत को मात दे दिए तो ये सारे साइड इफेक्ट भी आप ओवरकम कर यस। यस। सकते हैं। डेफिनेटली। तो बहुत ही उसके बाद अच्छी। फिर रेडियोथेरेपी रहता है, जैसे मैंने आपको ओके। बताया, तो रेडियोथेरेपी। और जो लोग बहुत ज्यादा कैंसर फैल जाता है, तो अभी एक नया थेरेपी शुरू हुआ है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट ओके। थेरेपी। तो वो इम्यूनिटी ओके। को इंक्रीज करने के लिए आइडियली लोगों को दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर। So doctor यस। will यस। know your case better and he will, so these are the therapies which are planned. इसके अलावा आप इन थेरेपीज के साथ जा रहे हैं, you can do little bit exercise, yoga, lot of fun hobbies therapies add on to make you feel better. आप journaling कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं, जिनको जानवर पसंद है पेट थेरेपी कर सकते हैं, जो आपको इमोशनली फील
कराए बेटर, yes, यू कैन टॉक, yes, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द सपोर्ट ग्रुप। एंड जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम आपस में मिलके बात कर सकते हैं सर्वाइवल, दिस ऑल आर yes, लाइक yes, रियली गुड फॉर with medical treatment, emotional therapy, wellness therapy, much required. physical Yes, fitness therapy, all these things add on to your improvement of your lifestyle and health wellness, progress. यस यस, बहुत ही अच्छी पॉइंट्स आपने बताया, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही था कि केमोथेरेपी मतलब इट्स रियली हॉरिबल, मतलब सुन के ही मुझे भी लगता है ओ माय गॉड केमो। तो अभी आपने बताया कि इट्स लाइक अ नॉर्मल, तो अभी मुझे भी थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं इतना कुछ डरने की बात नहीं है। ऑब्वियसली इट्स क्रिटिकल एंड चैलेंजिंग, बट एक ठीक हाइप जो वो है है, क्रिएट जो, हाँ, जो डर बाहर दिखाया यस गया है डर, उतना डर नहीं होना चाहिए। जो डर यस है वो यस, डर से पेशेंट ज्यादा बीमार होता है। इट इज अ डेफिनेटली, थेरेपी, ये थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, आपके बाल जाते हैं, बाल आपके और सॉफ्ट आते हैं बाद में, यू वोंट बिलीव, अच्छा, बाल आपके ओके, सॉफ्ट आते हैं, तो शुरू में कीमो करने वाले बाल भी आते हैं। तो बाल तो अपने ओके, घर की खेती है, मतलब आप ऐसा हंसोगे मैं तो बोलूंगी, वो तो आ ही यस, जाती है। प्लस ओके, आप लाइक ये कीमो इज लाइक जस्ट फ्यू डेज का आपको झेलना है। एट दी एंड आप बस ये देखो ना डेस्टिनेशन क्या है, मुझे वहां तक यस पहुंचना है। यस तो ये यस कुछ दिनों बाद आप पलट के देखोगे, आप बोलोगे अरे लोग मेरे 8 कीमो भी हो गए, मेरा ये भी हो गया, मेरा सब हो गया। तो इट्स लाइक यस यस, पता ही नहीं चलेगा कब ये वक्त गुजर गया। डेफिनेटली डेफिनेटली। और जैसे आपको भी जो है पहले स्टार्टिंग में जब पता चला होगा तो मेंटली जो है काफी जो है इंसान डर जाता है, जैसे आपने बताया। और बहुत सारी और भी मेंटली जो है चैलेंजेस आए होंगे, जैसे फैमिली का भी थोड़ा रहता है कि उनको भी डर लगता है, प्लस सोसाइटी का प्रेशर अलग से रहता है। तो हम्म। काफी सारे चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया रिलेटेड टू दी मेंटल जो स्टेट उस टाइम पे हो जाता है? See, for me, it was very, very tough time because, like my own brothers backed off to support me. I was in a very new city. मेरा तो बहुत ही dramatic situation था. My husband was jobless. My daughter was 8 years old, and it was emotionally quite like आप आपका भाई आपको ये कह रहा है कि तूने जरूर कोई कर्मा किया होगा इसलिए तुझे कैंसर हुआ, जबकि they are like owners and affluent people. So ओके, it was like I was very shocked. So I will just say कि when they backed off, it was a big shock for me. But when I saw कि एक कम्युनिटी मेरे को अननोन लोग आगे जब बढ़े, जब उनने मेरे लिए जब रास्ता खुला, जब मेरे लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस आने शुरू हुए, क्योंकि मेरे लिए देखिए, वी एज इंडियन या वी ऑल मोस्ट ऑफ अ पीपल, मैं आपको बोली जो कैंसर पेशेंट आस्तिक होते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर आपके पास कोई होप नहीं है, आपकी आस्था सुपर नेचुरल यस, पावर पे बहुत हेल्प करती है। यस, साइकोलॉजिकली यस, कह लो आप, जो लोग भगवान को नहीं मानते राइट, उनके लिए मैं कहूंगी इट्स अ वेरी वेरी साइकोलॉजिकल, बिकॉज इट हेल्प यू टू बिल्ड योर फेथ। तो जब मैंने यस, आस्तिक रूप से ऊपर वाले को आवाज दी, और जब मैंने देखा कि एक मेरिकल जैसा अननोन सिटी में अनलोन अननोन लोग मेरी बिना मांगे मतलब आके आगे बढ़कर मेरे को हेल्प कर फंड रहे रेज हैं, कर रहे हैं, दैट गिव यस, मी बूस्ट। और मुझे एक अकाउंटेबिलिटी लगी, आई नीड टू बी अलाइव फॉर द पीपल हु ट्रस्टेड मी एंड came forward यस, and supported me. I need to be alive for my daughter. I need to be alive against those who thought कि okay अच्छा है, मतलब एक तरीके से बैक ऑफ करके आपने मरने के लिए छोड़ दिया, राइट? तो आई नीड टू यस, बी अलाइव, आई हैव टू प्रूव आई कैन सर्वाइव। और जब मैं जा रही थी तो देयर वर टाइम्स, यस आई, बिकॉज मेरे को फाइनेंशियल रिसोर्स तो मिलने लगा, बट आई डिड नॉट हैड एनीवन टू स्पीक टू। तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी अपडेट्स डालती थी उस ग्रुप में जिन ग्रुप के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कम्युनिटी ग्रुप में। ओके, जब मैं वहां अपडेट्स डालती थी, तो मैंने जब लोगों को रिस्पॉन्ड करते देखा, तो उनकी रिस्पॉन्स, और जब वो मोटिवेट हो रहे थे, उनकी जो मोटिवेशन का जो रीजन मैं थी, वो मुझे मोटिवेट करना। मोटिवेट कर एंड रहा आई था, बिकेम लाइक वेरी पर्टिकुलर कि नहीं अब मैं और अच्छे से रहूंगी, मैं और अच्छा मोटिवेट। तो मैं मेरे को स्ट्रेंथ अनजाने में, जो मेरी वजह से लोग मोटिवेट हो रहे थे, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलने लगी। तो जब यस, लोगों को मैं सुनने लगी, तो कई बार कहते हैं ना अपना दुख हमको लगता है, जब हम दूसरों का सुनने लगते हैं तो लगता है अपना यस, दुख काफी कम है। कम तो है, व्हेन आई सॉ कि मेरे पोस्ट जा रहे हैं,
मेरे अपडेट लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसा आप यकीन नहीं मानोगे, नॉट एग्जैजरेटिंग, दोज डेज पता नहीं क्या वो फेज था कह लीजिए आप, हजार के हजार कमेंट्स आते थे मुझे। Oh, So it was like a very, very overwhelming. And people are saying, Suman, you are my inspiration. There were many patients who were saying, हम third stage से, fourth stage से, but they were looking up to me for an inspiration. So that was motivating me कि अरे थर्ड स्टेज वाले मेरे को कांटेक्ट करी, एंड व्हेन दे स्टार्टेड सेइंग, फिर एक टाइम ऐसा आया कि नहीं, आई नीड टू बी फॉर देम। ये एक मेरा परिवार बन गया, कम्युनिटी बन गया। मुझे लगा मे बी दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज द होल वर्ल्ड ऑफ कैंसर। एक कैंसर वालों की भी एक अलग दुनिया है, अलग लोग हैं। yes, एंड आई स्टार्टेड yes, मीटिंग मेनी ब्यूटीफुल वंडरफुल सोल, like you are meeting so many wonderful souls. I started yes, meeting so many wonderful souls within the cancer community, and which became a great, motivation for me. मेरे लिए एक तो मेरे भगवान पर आस्था, और मेरे ये कैंसर पेशेंट मेरा एक फैमिली बन गया, एंड दैट गेव मी, मैं उनके लिए फिर जीने लगी कि यार अगर मैं yes, अच्छे से रहूंगी तो वो लोग मोटिवेट होंगे। So right, that right, gives right. me boosting. My life is giving motivation to others, and Others, that pushed me कि नहीं, अब तो अगर मैं गिरी तो come, फिर ये गिर जाएगा, तो अब मुझे नहीं टूटना है। तो आई स्टार्टेड, एंड यस, आई यूज्ड टू टेक माय इंस्पिरेशन फ्रॉम माय बाइबल। आई बिलीव इन जीसस द लॉर्ड, तो आई यूज्ड टू प्रे। okay, और बाइबल में एक चीज बहुत अच्छी, काफी मोटिवेशनल चीजें हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। बाइबल इज अ वेरी गुड काउंसलिंग बुक, आई से। अगर आप उसे एज अ बुक भी लेंगे, इज अ वेरी गुड थिंग एट द टाइम ऑफ आपकी लाइफ में जो इस तरह की सिचुएशन आती है, तो बहुत ही yes, मोटिवेटिंग लाइन्स एंड स्क्रिप्चर्स आर देयर व्हिच हेल्प यू अ लॉट। जैसे कि yes, एक है, भले मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर चलूं, तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। wow, Then when I was going for surgery, I read one line कि जब मैं सोने जाऊंगा, जब मैं सोऊंगा, तब तू मुझे देख रहा हो। When I went for my surgery, yes, 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 so it was like so resemble, and that helped me. And मैं अपना आत्मिक रूप से मैं बाइबल से अपनी इंस्पिरेशन लेती थी, एंड देन आई यूज्ड टू मोटिवेट अदर्स, एंड like life went on. So my way of motivating myself was my faith, faith therapy बोलती हूँ मैं। तो मेरी आस्था ने मुझे काफी मदद करी, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अपने धर्म की भी हैं, हर धर्म की हैं। तो लाइक अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, लोगों से शेयर yes, कीजिए, कनेक्ट कीजिए और बात कीजिए, बिकॉज यू हैव टू हैव समवन टू टॉक। yes, मेरे yes, साथ उस definitely, टाइम इनिशियली मुझे लोग नहीं मिले, पर जब मुझे लोग मिले वो अपना शेयर कर रहे थे, एंड देन दैट्स हाउ माय लाइक एक नेटवर्क बनता चला गया। तो यस आई yes, डिड, तो मुझे पता है अकेला कैंसर में होना इज नॉट दैट इजी, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू दैट लोनलीनेस एज आई वेंट थ्रू इनिशियली। So it is very important for you to have a support group or someone to support in your yes, journey. yes. टोटली एग्री विथ यू मैम कि जनरली जो है बी अ लिसनिंग ईयर फॉर समवन। अगर हम Yes. लोग किसी की बातें भी सुनेंगे ना तो उनका मन हल्का हो जाता है जी, और उनको बहुत ही मेंटली सपोर्ट मिलता है जो हमें भी पता नहीं रहता है कि दे वर जस्ट सर्चिंग फॉर समवन कि कोई मेरी बातें सुने। बट अगर हम अभी उनके भी कान जाने, बंद या आप बोलिए बोलिए मैम, सॉरी। यस तो हम लोग अगर उनके कान बनते हैं हम उनका लिसनिंग ईयर बनते हैं तो दे कैन वेंट आउट देयर थिंग्स कि जैसे काफी फ्रेंड्स हैं दे शेयर देयर थिंग्स विद मी बट मैं जो है विदाउट जजमेंटल आई लिसन टू देम और मैं उनकी सुनती जाती हूँ बातें एंड आफ्टर दैट दे फील रिलैक्स कि नहीं प्रेरणा थैंक यू सो या मच तूने मेरी बातें सुनी। क्योंकि कई बार हम वही 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 सपोर्ट ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, इट्स लाइक आप भले उनकी चीजों को फिक्स ना कर पाओ, पर अगर आपने यस सुन भी लिया, उनका मन हल्का हो गया, डेफिनेटली उनका मन हल्का हो गया, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। स्पीकिंग आउट इज वेरी गुड, इनिशिएटिव टू से। आप भले कुछ ना कर पाओ, पर आपने बोल भी दिया, तो वो एक मन हल्का हो जाता है। यस एंड यस सपोर्ट ग्रुप टोटली में मैंने बहुत से लोग देखती थी जो लोग अपने आप सामने नहीं आते थे,
पर वो मेरी पोस्टिंग को देख देख के ऑब्जर्व करके बहुत दिनों बाद किसी एक ने बोला आपकी वजह से, एंड आई what I learned, spread awareness. If you have gone through this, spread awareness. और जो लोग को Yes. कैंसर नहीं है वो ये मत सोचे कि हमें कैंसर नहीं, why should we bother? Yes. No, because this is spreading like a fire. Every fourth house cancer is coming. So be aware. Be aware and you never know, आपके ही पड़ोस में, आपके ही ऑफिस में कोई कैंसर वाला है. आज आपकी अवेयरनेस हो सकता है उन्हें काफी हेल्प करे. तो Yes. जैसे Totally पोलियो का agree. रेवोल्यूशन हुआ था ना, मैं सोचती हूँ कैंसर का भी रेवोल्यूशन होना चाहिए. सही बात है. एग्रेसिव किया था, दैट इज हाउ इट शुड बी फॉर कैंसर. बहुत सी लाइफ बचेंगी. Yes, yes. Totally agree because कि knowledge और awareness is much required for everything. ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें नहीं हुई है तो हमें उसका knowledge क्यों रखना है, हमें उसकी awareness क्यों रखनी है. बट हमें पता नहीं है कि कोई किसी को भी हो जाता है तो हम एटलीस्ट उसको मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं. बेसिक भी हमें हमारे पास जो है नॉलेज रहेगा तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि नहीं डोंट वरी अबाउट दैट कि इस तरीके से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है. जैसे अभी मुझे पता चला, मुझे 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 पहले पता नहीं था इतना ज्यादा, बट आपका सेशन हुआ तो अभी मेरे पास कोई भी कैंसर पेशेंट आएगा या कहीं पे भी कुछ कांटेक्ट होता है तो एटलीस्ट आई कैन कि मैं उनको थोड़ा बहुत बेसिक गाइडेंस दे सकती हूँ कि नहीं इस हाँ, तरीके से आप ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. तो और एवरी इट्स वेरी मच पीपल इम्पोर्टेंट. ऑलवेज शुड चेक ऑन देयर ब्रेस्ट. कुछ भी एबनॉर्मल दिखे आपको, आप डिले मत कीजिए. आपको कुछ भी यस. लगता है कि ब्रेस्ट साइज ऊपर नीचे है या कुछ दर्द है या पेन है या कुछ गांठ है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैंसर नहीं है तो गुड न्यूज ही है ना. आप टेस्ट करा यस. लोगे, 1,000-1,200 रुपए आप डॉक्टर को दोगे, 2,500 आप दोगे डॉक्टर को, लेकिन आपको राइट. कंफर्म होगी ना कि आपको कुछ नहीं है. तो यस. दैट यस. इज एक है. और अगर कुछ है गॉड फॉरबिड तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं टाइमिंगली. और बहुत से ऐसे लाइक यू नो मैंने ऐसे डायग्नोज देखे जिन्हें 0 स्टेज पे पता चल गया, उन्हें कुछ भी नहीं खर्चा हुआ और वो ठीक भी हो ओह गए. वाओ. तो कई बार 0 स्टेज पे भी लोगों को पता चल जाता है, तो दैट इज सो गुड ना. यस, दे सही डिडंट बात हैव है. टू गो थ्रू दैट. तो कुछ भी एबनॉर्मल लगे, देखिए आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करती है. मैं बिलीव करती हूँ पेन भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन. हम पेन को बोलते बहुत बुरा है, बट आपको हाँ, मालूम वी शुड लव पेन. क्योंकि अगर हमें पेन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी पता ही बॉडी नहीं में क्या चलेगा. हो. कोड़ वही चीज है, राइट. कोड़ सबसे बुरी बीमारी. कोड़ में आपको फील नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी जल के निकल जाती है. पुराने जमाने में यस. इट यस. यूज्ड टू बी यस. कंसिडर्ड एज वेरी बैड. पेन इज यस. अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो सिम्टम्स आर वे ऑफ कम्युनिकेशन, बी इट पेन और एनी सिम्टम्स यू फाइंड. कोई भी सिम्टम को यस. आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है. So be a good listener to your body. If your body is giving you any symptom, do not ignore, and you वेरी ट्रू. immediately go and consult the doctor. अगर आप like you know and keep the track of it. कई बार पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती, हम सोचते हैं यार ये कुछ नॉर्मल ही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा. नहीं, कीप द हाँ, ट्रैक ऑफ इट. अगर आपको लग रहा है रियकरेंस हो रहा है, परसिस्टेंट वो सिम्टम्स आ रहे हैं, देन बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड गो एंड कनेक्ट एंड सी. इट्स ऑलवेज लाइक यू नो गुड टू. एक बार आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, नहीं आएगा ना कैंसर तो अच्छी बात है ना, नहीं आएगा, पर आप ऑन्कोलॉजिस्ट को सही. जाके दिखाओ, बात करते हैं. राइट. राइट. यही बिल्कुल मेरा सही कहा. जी. यस. यस, डेफिनेटली. और दूसरा जैसा कि आपने बताया कि योगा मेडिटेशन दैट आल्सो हेल्प्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो आपने और क्या क्या साथ में अपनाया था विद द ट्रीटमेंट? कुछ म्यूजिकल थेरेपी जैसे आप बताए थे, तो और कुछ आप गाइडेंस मैंने देना क्या चाहेंगे? किया था लाइक एज आई सेड कि आई यूज्ड टू बी लाइक यू नो मैंने ना मेरे घर में 2 बिल्ली के बच्चे थे तो मैं एनिमल. अच्छा. तो बिल्लियों का आई एम अ पेट लवर. तो उनकी बिल्लियां ना ओके. एक अजीब सी आवाजें निकालती हैं पर्रिंग करके, गुर्र गुर्र. वो यस. आपको यस. साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रेस बस्टर रिलैक्स फील कराती है. ओके. बिल्ली होती है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी शुड हैव. कुछ लोग को पेट्स पसंद, कुछ यस. लोग को हाँ. कुत्ते पसंद है. तो मेरे घर में मैंने एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम रखा था, लाइट म्यूजिक, फिर झरना रखा था मैंने. वो झरने की ओके. आवाज. कई बार आप ऐसी चीजें जो होती है ना, नेचर का, नेचर से कनेक्ट करना. अर्थिंग होता है, आप नंगे पाँव गीली जमीन पे चल रहे हैं, ग्रास पे. घास पे चल रहे हैं या लेटे हैं, यस. या आप यस. आसमान को देख रहे हैं, नेचर से कनेक्ट कीजिए. नेचर से कनेक्ट करें. वो जो भी आपकी हॉबीज, हम कई बार अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते
तो ट्रू ट्रू। उनमें से वो चीजों को हम प्रायोरिटीज करके हम उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज वी नेवर गिव मी टाइम टू अस। तो एज पर अवर यस हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, जो भी आप कर सकते हो उस दौरान आपकी हॉबीज को, उसको फुलफिल कीजिए अपार्ट फ्रॉम योर ट्रीटमेंट। इट इज रियली नाइस। इंजॉय दैट जो आपको बूस्ट करती है, चाहे वो योगा, योगा डज हेल्प, क्योंकि आपकी सर्जरी होती है हाथ वाथ की, इट डज हेल्प, बट फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कीजिए जो भी करना है, यस यस ताकि आप डेफिनेटली। सेफ रहें। तो आई विल से कोई भी आप थेरेपी एड ऑन कराते, कुछ लोग लाफिंग थेरेपी बहुत करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग पॉटरी में जाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग में जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में जाते हैं, कुछ लोग जर्नलिंग डायरी ये सब करते हैं। यस तो ये सब चीजें जो आपने मी टाइम अपने लिए नहीं किया, start exploring वो that. कीजिए। हाँ, यस that यस will यस give you quite a boost, quite a help to और हमारे इंडिया में मेडिटेशन, योगा, there are a lot of things like which you can do. कुछ लोगों को गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, so they do यस gardening also. So all that thing is there. जैसा आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है, और कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा है। आप बस अपने बिस्तर में रजाई ओढ़ लो, आराम से बैठ जाओ, एक अच्छी सी मूवी देखो, पॉपकॉर्न देखो, कॉफी पियो, मस्त। So that is also like, something to यस enjoy. Enjoy your me time. तो यस यस enjoy, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे थे। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे बोले, सुमन हम लोग बोलते थे हमें रेस्ट मिले, तो हमको कैंसर हो गया। कुछ लोग कहते थे हम कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए। So they ओह enjoyed this time. Can you believe? They enjoyed this time as their me time. तो आई नो डेफिनेटली। इट इज अ टफ थिंग, बट हम या तो उसको नेगेटिवली लेके चले या पॉजिटिवली। तो ट्राई टू सी द पॉजिटिविटी ऑफ इट। मे बी यू वुड हैव नेवर टेकन अ ब्रेक फॉर योरसेल्फ। अभी यस आप एनालाइज कर सकते हो, वैल्यूएट कर सकते हो, अपने आप बारे में सोच सकते हो ना, व्हाट इज लाइक, यू कैन टेक अ पॉज, राइट, एंड यू कैन लिव फॉर यस योरसेल्फ, यू कैन गिव टाइम टू योर लव्ड वंस एट दिस टाइम। प्रायोरिटीज चेंज, so यस learn to यस यस give the priorities and make a list, a new refresh bucket list, and whatever you think you can fill and gives you happiness, because वो आपकी happiness आपको और improve करेगी। That is what I यस think. यस यस बहुत I ही hope I'm making sense. यस 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 बहुत ही अच्छा लगा, इतना कुछ टिप्स मिली आपसे, इतना कुछ गाइडेंस मिला, एंड रियली इंस्पायरिंग सेशन विथ यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज भी मिला रिलेटेड टू द कैंसर, और प्लस ये भी चीजें पता चली कि कैंसर इज नॉट अ, मतलब इतना कुछ हाइप नहीं है, इट्स जस्ट अ माइंडसेट। इतना ये हाइप जो है ये क्रिएट किया गया है, इट्स अ चैलेंजिंग, इट्स अ क्रिटिकल, बट हम लोग Yes, जो है उसको yes, पॉजिटिव वे में हम लोग जो है उसको फाइट करके हम लोग कम बैक कर सकते हैं। हम लोग जो है पॉजिटिविटी, हम लोग जो एक दूसरे को सपोर्ट करके, उसको एम्पैथी देके और इंक्लूसिंग करके, मेन जो है मतलब आप इंक्लूसिव। डिक्लेयर मत कर दो, आप डिक्लेयर मत कर दो किसी कैंसर डायग्नोस्ट को कि इसको हुआ तो ये मरेगा ही। आप कहते ना यस मुंह में सरस्वती होती, जीवा हो गई, पावर होता है। यस डोंट यस डिक्लेयर द डेथ। कैंसर डजंट यस मीन यू आर डाइंग। कैंसर मीन्स इट इज अ यस टफ जर्नी, बट if you will go with the right direction, right doctor, right treatment, right support, at the end results can be really, really very bright, very colorful, very positive, very successful. You can overcome. यस ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनका कोई क्योर नहीं है प्रेरणा, और वो इतना पॉजिटिवली जी रहे हैं, और उनकी पॉजिटिविटी उनको सालों साल जिला रही है। ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको वाह 6 हफ्ते का टाइम दिया डॉक्टर ने, वो 26 साल जी रहे हैं। ओह वाह mental Mentally how you feel can be a यस very much यस reason यस for your miracle. You can be a miracle even in cancer. यस यस डेफिनेटली। Yeah. कि मेंटल पावर, सबकॉन्शियस माइंड जो पावर है, हमारा मेंटल पावर है, उससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि कैंसर है कि बस वी आर डाइंग और हमने सोच लिया और बस हमने जजमेंट कर लिया खुद के लिए ही, और इवन हाँ, सोसाइटी ने भी जजमेंट कर लिया खुद के लिए कि बस अभी ये तो गया। बट बिल्कुल। पॉजिटिविटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं ना कि विल पावर एक रहता है कि हम लोग जो उससे कुछ भी पा सकते हैं। आज तो लोगों ने बहुत कितनी आसानी से डायबिटीज और हार्ट कार्डियक और बहुत सारी बीमारियों को एक्सेप्ट कर लिया, था कि कोरोना तक को नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया, पर कैंसर को यस आज भी हमारी सोसाइटी, लोग डरते हैं बताने के लिए कि मेरी बहन की शादी नहीं होगी, या मैं, मतलब लोगों को पता चलेगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा। कैंसर इज नॉट अ क्राइम, कैंसर इज वन ऑफ द डिजीज इक्वली लाइक deadly like
जितनी डेडली का आपका हार्ट अटैक है उतना ही डेडली कैंसर है, बस कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा टफ, थोड़ा सा आपको यस, लगता है क्योंकि वो भी दिमाग में डाल दिया गया, साइड इफेक्ट्स यस, है राइट, आपके, राइट, बस वो अगर आप पॉजिटिवली ओवरकम करोगे तो बहुत अच्छे से लाइफ जी जा सकती है। और इसकी मृत्यु आनी हो तो बैठे बैठे भी आ सकती है। लोग तो कोरोना के डेफिनेटली, नाम से भी हजारों सिर्फ डर से ही मर गए। तो मृत्यु यस, तो सच्चाई है, उसको कोई डिनाई नहीं हाँ, कर वो सकता। तो पर मर के जीना इज नॉट द आंसर, बी इट एनी डिजीज यू आर डायग्नोस्ड विद। There are टोटली more एग्री, worse disease than cancer in this world, which is incurable, which has no hope, but people are still, having hope to live with it. So that is what the message is. Don't give up just because you are diagnosed with any disease. That is not the यस, end, right? यस, यस, वंडरफुल मैसेज मैम टू द ऑडियंस की नेवर गिव अप। और हम लोग जो है कुछ भी मिरेकल्स कर सकते हैं, सिर्फ हमारे हाथों में ही है। एंड यू हैव डन रियली अ ग्रेट थिंग। आपके जो है कम्युनिटी जो है बहुत ही वंडरफुल चीजें कर रही है, मैंने लाइव सेशंस भी सुने थे। इट्स रियली रियली ग्रेट मैम, बहुत एंड बहुत थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम and giving so thank you much for insights. inviting me and giving me such honor. Thank you for Yes, acknowledging yes, my effort. my That means a lot, my Deepika. pleasure. Thank you. My pleasure, ma'am. Thank you so much and have a great time, ma'am. All the Yeah, best. thank Take you. care. Yeah, Thank you. yeah. So friends, आपने देखा सुमन मैम की जर्नी कितनी चैलेंजिंग थी, बट एट द एंड इट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। कैंसर जो है एक ऐसा डिजीज है, हम लोग जो है कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। इट्स आवर माइंडसेट, हमारे मन के ऊपर है हम लोग कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कैंसर है एंड वी आर एबल टू डाई, हम लोग जो है मर जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और सुमन मैम ने बहुत सारी वंडरफुल इंसाइट्स दिए, बहुत सारी चीजें नॉलेज दिया कि केमो के बारे में बताया और दूसरे भी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बताया। तो इट वाज रियली वंडरफुल सेशन विथ हर। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर कैंसर सर्वाइवर, डू कनेक्ट विथ हर, आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी। शी हैज वंडरफुल एक्सपर्ट्स जो आपको हर एक कदम पे हेल्प कर सकते हैं। और आपको मेरी भी हेल्प कहीं पे भी चाहिए, आई एम डेफिनेटली देयर विथ यू ऑल। आई एम अ गुड लिसनर। आपको कभी भी कुछ भी शेयर करना, यू कैन शेयर विथ मी एंड यू कैन शेयर विथ एनीवन। आपके पास कोई और नहीं है, जस्ट जैसे मैम ने बताया कि आप पेड़ के साथ शेयर कीजिए, आप कुदरत के साथ शेयर कीजिए, बट शेयर एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड होप यू हैड वंडरफुल सेशन। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसके बारे में। एंड आपके आसपास कोई भी कैंसर पेशेंट है, जस्ट इंक्लूड देम, और ऐसा मत ट्रीट कीजिए कि वो मरने ही वाले हैं। जस्ट मोटिवेट देम, आप उनको अच्छी अच्छी कहानियां बताइए, कॉमेडी पिक्चर्स दिखाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट मोटिवेट देम, just encourage them and make their life easier and beautiful. So that's my message for today. So thank you so much, and I'm coming right back at 7:30 p.m. with another expert on mental health. So thank you so much. Have a great time. Take care.